हेलो स्टूडेंट्स। सॉरी कि जो वीडियोस हो रही है वो बहुत डिले हो रही है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, उस वजह से मैं वीडियोस टाइम से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हर्निया। जनरली जो हर्निया का टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं एमएसएन में। तो हर्निया की बात करें कि हर्निया कंडीशन होती क्या है, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट अपनी नॉर्मल जगह से मिसप्लेस हो जाता है और दूसरी ऑर्गन में या किसी दूसरी कैविटी में प्रोट्यूड कर जाता है या मूव कर जाता है। ओके, हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक ऑर्गन अपनी नॉर्मल जगह से मिसप्लेस होके किसी अदर ऑर्गन या कैविटी में प्रोट्यूड या मूव कर जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। तो इसको और मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो अपन इसके टाइप्स की बात करें तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स का होता है। लाइक फर्स्ट वन है इंग्वेनल हर्निया, सेकंड फीमोरल, थर्ड वन अम्बिलिकल, फोर्थ वन इंसिजनल, नेक्स्ट वन एपिगेस्ट्रिक एंड हियाटल हर्निया। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के हर्नियाज देखने को मिलते हैं और इनके नाम भी इनकी जो लोकेशन है उनके हिसाब से ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इनको अच्छे से समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो अपन डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के जो हर्निया है वो देखेंगे और इनकी पोजीशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एपिगेस्ट्रिक हर्निया की। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा अम्बिलिकस एरिया होता है उसके अपर रीजन को अपन क्या बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक रीजन। तो एपिगेस्ट्रिक रीजन या एपिगेस्ट्रिक एरिया में या कोई बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू इस एपिगेस्ट्रिक रीजन में प्रोट्यूड हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे मास देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई बॉडी टिश्यू बाहर आ रखा है। तो एपिगेस्ट्रिक रीजन में अगर कोई मतलब ऑर्गन मिसप्लेस हो रहा है, बॉडी टिश्यू मिसप्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपिगेस्ट्रिक रीजन, सॉरी हर्निया। सेकेंड वन यहाँ पे टाइप आता है इंसिजनल हर्निया। इस कंडीशन में क्या होता है, इंसिजनल का आपको मतलब पता है कि जो सर्जिकल इंसिजन होते हैं, चीरा लगाना। तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कहीं पे सर्जरी हुई, ठीक है, तो सर्जरी होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे टाँके लगाए जाते हैं, उस वुंड को क्या है बिल्कुल रिपेयर किया जाता है। तो अगर मान लो सर्जरी होने के बाद वो वुंड अच्छे से हील ना हो और वहाँ से कोई ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाए या मूव कर जाए बाहर की तरफ, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंसिजनल हर्निया। दो टाइप हो गए। थर्ड टाइप यहाँ पे आता है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो इंटेस्टाइन का पार्ट क्या होता है, जो इंग्वाइनल कैनाल है, जो इंग्वाइनल कैनाल ये जो ग्रोइन रीजन में पाई जाती है, उस इंग्वाइनल कैनाल में अगर वो इंटेस्टाइन का पार्ट मूव अप कर जाए, प्रोट्यूड हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंग्वाइनल हर्निया। ओके, नेक्स्ट वन आता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है कि इंटेस्टाइन का कोई पार्ट अम्बिलिकस एरिया में प्रोट्यूड कर जाए या बाहर की तरफ आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया। नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है फीमोरल हर्निया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमोरल कैनाल होती है, ठीक है, जो पैरों में यहाँ पे जो फीमोरल कैनाल होती है, उन फीमोरल कैनाल में इंटेस्टाइन का पार्ट या किसी अदर बॉडी टिश्यू का पार्ट मूव अप कर जाए या प्रोट्यूड हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फीमोरल हर्निया। ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप्स की। इस वीडियो में हम जो हर्निया को डिटेल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हियाटल हर्निया, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होता है और शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलता है। तो अब अपन बात करें हियाटल हर्निया की कंडीशन के बारे में कि ये क्या होती है। तो इसको समझने से पहले अपन थोड़ा बहुत जो डायफ्राम है, जो इसोफेगस है और जो स्टोमक है, इनकी पोजीशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, नॉर्मल पोजीशन। तो आपको पता है कि जो हमारा डायफ्राम होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो और जो एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। तो
जो आप देखोगे कि डायफ्राम में कुछ ओपनिंग्स पाई जाती है, लाइक एरोटा ओपनिंग, वेना केवा ओपनिंग या ईसोफेजियल ओपनिंग। जो ईसोफेजियल ओपनिंग होती है वहाँ से ईसोफेगस डायफ्राम को पास करती है और स्टोमक से अटैच होती है। यही होता है, यही नॉर्मल कंडीशन होती है। बट हियाटल हर्निया कंडीशन में क्या होता है कि स्टोमक या स्टोमक का अपर पार्ट ये यहाँ से प्रोट्यूड होके मिसप्लेस होके कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ। मींस डायफ्राम को क्रॉस करके स्टोमक कहाँ पहुँच जाता है, चेस्ट केविटी में। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हियाटल हर्निया। तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन वापस से रिपीट कर देता हूँ। हियाटल हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टोमक का अपर पार्ट या कंप्लीट स्टोमक अपनी जगह से मिसप्लेस होके कहाँ मूव अप कर जाता है या प्रोट्यूड कर जाता है, चेस्ट केविटी में। और ये कहाँ जाता है चेस्ट केविटी में, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं मीडिया स्टीनम स्पेस, इस स्पेस में स्टोमक खिसक जाता है, प्रोट्यूड कर जाता है, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हियाटल हर्निया। क्लियर हो गया डेफिनेशन। अपन बात करें अब नेक्स्ट वन इसके टाइप्स की, तो हियाटल हर्निया के भी डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसके कितना मतलब पार्ट्स ऊपर मूव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो इसके टाइप्स है उसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। इसके 3 टाइप होते हैं जनरली, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड मिक्स। तो अब इसके डायग्राम देखें अपन कि इनमें डिफरेंस क्या होता है टाइप्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मल ईसोफेगस और स्टोमक का जो पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था, ये डायफ्राम है, यहाँ से ये ईसोफेगस आ रही है और यहाँ पे जो आप रेड स्पॉट देख रहे हैं ये गोला सा, यहाँ पे ईसोफेगस और स्टोमक दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल पोजीशन हो गई ईसोफेगस और स्टोमक की। अब हम बात करें हियाटल हर्निया के टाइप्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रोलिंग टाइप के बारे में। रोलिंग टाइप में क्या होता है कि आप ये रेड स्पॉट जो देख रहे हैं इसमें जो ईसोफेगस और स्टोमक के बीच का जंक्शन है वो तो नॉर्मल ही जगह पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऊपर क्या मूव होता है, स्टोमक का अपर पार्ट। और स्टोमक का अपर पार्ट किसको बोलते हैं, फंडस को। जैसा ये तो पार्ट है फंडस है, ये बॉडी है, ये पाइलोरस पार्ट है। तो जो रोलिंग टाइप होता है इसमें क्या होता है, स्टोमक का जो फंडस पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव अप कर जाता है, बट जो इन दोनों के बीच का जंक्शन है, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच का जंक्शन है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं रोलिंग टाइप। सेकंड वन जो आता है स्लाइडिंग टाइप, इसमें क्या होता है कि आप जो रेड स्पॉट देख रहे हैं, यानी कि ईसोफेगस और स्टोमक का जंक्शन भी ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके साथ जो फंडस पार्ट है वो भी ऊपर चला जाता है। तो आप इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। रोलिंग टाइप में क्या होता है, रेड स्पॉट यानी जो इन दोनों के बीच का जंक्शन है वो नॉर्मल पोजीशन में रहता है, सिर्फ फंडस पार्ट ही ऊपर जाता है। बट स्लाइडिंग टाइप में इन दोनों के बीच का जंक्शन मींस ईसोफेगस और स्टोमक के बीच का कनेक्शन भी ऊपर चला जाता है और फंडस पार्ट भी ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग टाइप। समझ गए। नेक्स्ट वन जो आती है टाइप वो है मिक्स टाइप, जिसको कॉम्प्लिकेटेड हियाटल हर्निया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टोमक का ऑलमोस्ट पार्ट यानी आधे से ज़्यादा स्टोमक क्या होता है, मूव अप कर जाता है ऊपर की तरफ, जैसा हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। मीन्स ऑलमोस्ट या आधे से ज़्यादा जो स्टोमक है वो चेस्ट कैविटी में चला गया है, जिस टाइप को क्या बोलेंगे, मिक्स टाइप। और ये रेयर कंडीशन में होता है। ओके, तो ये बात होगा इसके टाइप्स की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसकी कोजेस की, तो यहाँ पे डिफरेंट कोजेस देखने को मिलती है, बट इसमें जो हियाटल हर्निया की मेन कोज होती है वो यही होती है प्रेशर पड़ने की वजह से। मींस एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे किसी तरह का अगर प्रेशर पड़ रहा है तो उस वजह से हर्निया हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने की क्या क्या वजह हो सकती है, लाइक
कोई पर्सन हेवी लिफ्टिंग करता है यानी ज़्यादा वजन उठाता है, ज़्यादा वेट उठाता है, तो उनमें हर्निया हो सकता है। दूसरा, जो लोग हार्ड कफिंग करते हैं, ज़ोर ज़ोर से कफिंग करते हैं, खांसते हैं, उनमें भी हर्निया हो सकता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट वन रीज़न हो सकता है हार्ड स्नीजिंग। जो लोग ज़ोर से छींकते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेके छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, उनमें भी हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट वन, वायलेंट वोमिटिंग। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है किसी वजह से, तो उनमें भी हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन। फीकल पास आउट करते टाइम अगर प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, पर्सन ज़्यादा प्रेशर लगाता है और उस वजह से भी जो है हर्निया की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये तो कुछ रीजन हो गए जिस वजह से एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर इंक्रीज होता है और स्टोमक ऊपर की तरफ मूव अप कर सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं जो ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं, लाइक कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। तो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे बर्थ के टाइम कोई डिफेक्ट प्रेजेंट हो पर्सन में, तो यहाँ पे क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मान लो जो डायफ्राम है उसमें जो ओपनिंग्स रहती है वो ओपनिंग क्या हो, ज़्यादा डायलेट हो, या जो मतलब स्टोमक में जो स्फिंक्टर पाया जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा हो, या जो ईसोफेगस है वो उसकी हाइट क्या हो या लेंथ क्या हो, कम हो, शॉर्ट लेंथ हो ईसोफेगस की, तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है, स्टोमक ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर हो सकता है लेक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग ओबेस होते हैं यानी मोटे होते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है हर्निया का। ओके, नेक्स्ट वन, एज की वजह से भी हर्निया हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पर्सन की जो मसल टोन है वो लॉस होती रहती है, मसल वीकनेस होती रहती है। तो ऐसे पर्सनस में क्या होता है, अगर मान लो डायफ्राम में जो ओपनिंग्स है वो डायलेट हो जाए तो क्या होगा, ईजीली जो स्टोमक है वो ऊपर की तरफ मूव अप कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे रीजन हो सकता है या रिस्क फैक्टर हो सकता है ट्रोमा की वजह से। स्टोमक में या डायफ्राम में या चेस्ट कैविटी में किसी तरह की इंजरी हो जाए, ट्रोमा हो जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, हर्निया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आपको पता होगा कि जो फीमेल का यूट्रस होता है उसका साइज क्या होने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो वो यूट्रस क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक जो जो यूरिनरी ब्लैडर है या जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स है, उन पे क्या करता है, यूट्रस प्रेशर डालता है, और अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो हर्निया के चांस भी होंगे। ओके, नेक्स्ट वन रीज़न हो सकता है यहाँ पे एसाइटस की कंडीशन, यानी जो पेरिटोनियम कैविटी है उसमें अगर फ्लूइड बिल्डअप हो जाए तो फ्लूइड क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर डालेगा और ऑर्गन्स में हर्निया हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बात हो गई कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्या मैकेनिज्म होती है इसके पीछे। तो यहाँ पे जो भी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं लाइक प्रेशर वगैरह, उस वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है। लाइक अगर एसाइटस की कंडीशन है या प्रेगनेंसी कंडीशन है या कोई पर्सन हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, ज़्यादा वजन उठा रहा है, तो उन पर्सन्स में क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा। दूसरी मैकेनिज्म क्या होगी कि डायफ्राम की जो ओपनिंग है उसमें डायलेशन हो जाए, लाइक जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है या बढ़ती एज के साथ जो है मसल वीकनेस होने लग जाए, तो क्या होगा, डायफ्राम ओपनिंग में डायलेशन हो जाएगा। तो इस तरह की कॉजेज या मैकेनिज्म से क्या होगा कि जो स्टोमक के पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ क्या होने लग जाएंगे, पास होने लग जाएंगे, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइएटल हर्निया। समझ में आ गई आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो यहाँ पे जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे HCl से। स्टोमक से क्या प्रोफॉर्म होता है, HCl। तो यहाँ पे जो सिम्टम होंगे वो HCl से रिलेट होंगे। और कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमक है वो उसका हाफ पार्ट क्या हो चुका है, ऊपर की तरफ मूव अप
कर चुका है, जिस वजह से जो इसका स्फिंक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, रीगर्जिटेशन। मीन्स जो भी स्टोमक के कंटेंट होंगे, HCl वगैरह, फूड वगैरह, उनका क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा, और वो जो भी अंदर के कंटेंट होंगे स्टोमक के वो कहाँ चले जाएंगे, वापस से ईसोफेगस में। ओके, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन। और रीगर्जिटेशन की वजह से ही यहाँ पे डिफरेंट लक्षण देखने को मिलेंगे। लाइक पहला जो मैं आपको बताऊं, हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिलेगी। पर मतलब ये है कि जो भी HCl है, जो फूड है, वो वापस पीछे की तरफ ईसोफेगस में जा रहा है, तो वो एसिड क्या करेगा, ईसोफेगस को बर्न कर देगा, यानी उसकी मेम्ब्रेन को जला देगा। और अगर ईसोफेगस की मेम्ब्रेन जल जाएगी, वहाँ डैमेज होगा, तो पर्सन के सीने में जलन होगी। ठीक है, तो उस सिम्टम को अपन क्या बोलेंगे, हार्ट बर्न। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन सीने में जलन। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी डिस्फेजिया की, मतलब पर्सन को स्वॉलोविंग करने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी महसूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके ऑलरेडी यहाँ पे फ्लूइड का या जो खाना है उसका कलेक्शन हो रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्पेप्सिया कंडीशन भी देखने को मिलेगी, मतलब पर्सन में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अब एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ईसोफेगस है उसमें क्या हो रखा है, एसिड बैक फ्लो हो रहा है। तो ये एसिड क्या करेगा, ईसोफेगस की मेम्ब्रेन को जलाएगा, जिस वजह से यहाँ पे इंजरी होएगी, और इंजरी की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे क्रोनिक ब्लीडिंग है, मीन्स लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, तो पर्सन में एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे जो सिम्टम रहेगा, डिस्निया की कंडीशन रहेगी। डिस्निया क्यों देखने को मिल सकता है, डिस्निया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जैसा कि ये जो स्टोमक मीडियास्टिनम कैविटी में या मीडियास्टिनम स्पेस में जो है प्रोट्रूड हो रखा है, तो ये जो स्टोमक है ये क्या करेगा, जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा। आपको पता है हार्ट भी कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियास्टिनम कैविटी में, और जो स्टोमक है वो भी कहाँ मूव अप हो रहा है, मीडियास्टिनम कैविटी में। तो क्या होगा, ये स्टोमक के हार्ट पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे चेस्ट पेन की प्रॉब्लम भी इसी वजह से देखने को मिलेगी, अगर प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, लाइक प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और इसके बाद कुछ इमेजिंग टेक्निक्स का अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि पर्सन को हर्निया की कंडीशन है। तो यहाँ पे बेरियम स्वालो और चेस्ट एक्सरे एक साथ कर सकते हैं। बेरियम स्वालो में क्या करते हैं, पर्सन को बेरियम जो है लिक्विड फॉर्म में पिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पर्सन का एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे में क्या होता है, बेरियम की वजह से इजीली विजुलाइज हो जाता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, या स्टोमक कहाँ पे बाहर आ रखा है। ओके, सॉरी मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस यहाँ पे हो सकता है गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, स्टोमक का विजुलाइजेशन करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि स्टोमक का कितना पार्ट वो जो है प्रोट्रूड हुआ है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे मैनोमेट्री भी कर सकते हैं। मैनोमेट्री में क्या करते हैं, ईसोफेगस को एसेस करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कितना प्रेशर बिल्डअप हो रखा है, कितना डैमेज हो रखा है। उस डायग्नोसिस को क्या बोलते हैं, मैनोमेट्री। और इसमें किसको एसेस करते हैं, ईसोफेगस को। ओके, तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की। अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे पर्सन का मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट का यहाँ पे यही गोल होता है कि जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड बन रहा है, उसको रोका जा सके। अगर एसिड का फॉर्मेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिम्टम्स भी कम हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी सिम्टम देखने को मिलते हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। ओके, तो यहाँ पे एसिड ड्रग्स देंगे जो क्या करे, इस स्टोमक में एसिड के प्रोडक्शन को कम कर दे। तो यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें, फर्स्ट वन है एंटा एसिड्स। ये क्या करती है, HCl को तोड़ने का काम
करती है। सेकंड वन आती है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। ये क्या करती है, प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर देती है, जिससे HCl का सीक्रेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन और ड्रग्स इसमें आती है एक और H2 रिसेप्टर इनिबिटर्स। ये ड्रग्स भी क्या करती हैं, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो ये ड्रग्स नॉर्मली आपने देखा होगा जो पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस वगैरह है या स्टोमक की कोई भी प्रॉब्लम है उनमें दी जाती है, और ये ड्रग्स क्या करती है, HCl के फॉर्मेशन को रोक देती है। ओके, तो हियाटल हर्निया में ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, पर जो हियाटल हर्निया का प्रॉपर मैनेजमेंट है वो यही है, सर्जरी। यानी हियाटल हर्निया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, परमानेंटली सर्जरी के थ्रू। तो इसमें जो सर्जरी आती है उसको अपन बोलते हैं निस्सन फंडो एप्लीकेशन। इस सर्जरी में करते क्या है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। इस सर्जरी में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू जो फंडस पार्ट है यानी जो स्टोमक का अपर पार्ट होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है, ठीक है, इस लोअर ईसोफेगस के लोअर पार्ट के चारों तरफ फंडस को क्या करते हैं, रेप कर देते हैं, यानी इसके चारों तरफ इसको बांध देते हैं, बांध के यहाँ पे इसको स्टिच कर देते हैं, टाँके लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ओपनिंग थी वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और स्टोमक डायफ्राम के ऊपर नहीं जा पाता है, वापस से ऊपर मूव अप नहीं कर पाता है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, निस्सन फंडो एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, फंडस को स्टोमक के चारों तरफ रैप कर देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इसकी सर्जरी की, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।